जसे जसे सुरसा बदनु बढ़ावा तासु दुन कपि रूप देखावा सत जो जन तेहि आनन किनहा अति लघु रूप पवन सुत लिनहा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती वैसे वैसे श्री हनुमान जी उससे दुगना रूप दिखाते गए। उसने 100 योजन मुख किया तब श्री हनुमान जी ने अत्यंत छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में जाकर तुरंत ही बाहर निकल आए और सिर झुकाकर उससे विदा मांगने लगे। तब सुरसा ने कहा कि मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया है। देवताओं ने मुझे इसीलिए भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी के सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि का भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब श्री हनुमान जी हर्षित होकर चले। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, आज का अनुभव सुनकर मेरी तो आंखें ही भर आई, क्योंकि दोस्तों ऐसी परिस्थिति हर किसी के जीवन में जरूर आती है जब हमारी सहायता के लिए कोई आगे नहीं आता। तब हम सिर्फ प्रभु पर ही विश्वास रखते हैं और विश्वास में जो शक्ति होती है उससे हम असंभव कार्य भी संभव कर सकते हैं। दोस्तों, आज का ये अनुभव हमारे जैसे मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग के परिवार का है। आज के जमाने में मध्यम वर्गीय व्यक्ति बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता है और उसके ऊपर एक के बाद एक मुसीबतें आ जाए तब आप सोच सकते हैं कि वो परिस्थिति कितनी खराब हो जाएगी। दोस्तों, इन भक्त का नाम आयांश है और ये इतने परेशान हो गए थे कि इन्होंने घर की सफाई में इस्तेमाल होने वाला फिनाइल पी लिया था, जिस कारण इनकी जिंदगी खतरे में आ गई थी। कैसे प्रभु ने इनकी सहायता की और कैसे इतनी बड़ी परेशानी से बाहर आए, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। आइए आगे कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आयांश है। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत मेहनत से बड़ा किया है। मैं बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मैंने बचपन में ही सोच लिया था कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है और मैं मेरे माता पिता को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। मेरी पढ़ाई पूरी हुई लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। मैं बस माता पिता को खुश रखना चाहता था। मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं जब खाना खाता था तब भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं उन पर बोझ बनता जा रहा हूँ। आखिर कब तक पिताजी सब अकेले संभालेंगे। एक दिन मैं 2 जगह इंटरव्यू के लिए गया। वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। पहली जगह बात नहीं बनी, लेकिन जब मैं दूसरी जगह गया तो उन्होंने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की और कहा कि आज के जमाने में अच्छी पढ़ाई से कुछ नहीं होता। जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो पैसे चाहिए। मैं जब उस दिन घर आया तो बहुत निराश हो गया। मैं बाथरूम में जाकर बहुत रोया। उस वक्त मुझे बहुत बुरी बातें याद आ रही थी और मैं अपने आप से कह रहा था कि मैं कुछ काम का नहीं हूँ। इससे अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए। आखिर कब तक अपने परिवार पर बोझ बनकर रहूंगा। ऐसे सब ख्याल मुझे आ रहे थे और मुझे नहीं पता कि कब मैंने फिनाइल पी लिया। उस वक्त मेरे बस में कुछ नहीं था। मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था कि मुझे अच्छे बुरे का ख्याल नहीं आया। फिनाइल पीने के बाद मुझे बहुत उल्टियाँ होने लगी और मुझे चक्कर आने लगे। थोड़े समय बाद मैं बेहोश हो गया। मेरी जब आंखें खुली तो मैं सिविल हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि सही वक्त पर तुम्हारे माता पिता तुम्हें नहीं लाए होते तो तुम्हारी मौत भी हो सकती थी। जब माता पिता मेरे सामने आए तो मैं उनके सामने नहीं देख रहा था क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि मेरी वजह से मेरे माता पिता को इतना दुख हुआ। उन्होंने उस वक्त मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस पूछा कि बेटा ठीक है ना तू। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मम्मी पापा भी बहुत रो रहे थे। उस दिन मैंने तय कर लिया कि आज के बाद कुछ भी हो जाए ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे माता पिता दुखी हो जाए। उस दिन जैसे मुझे नई जिंदगी मिली थी, हम जैसे ही घर आए मम्मी पापा श्री हनुमान जी से मेरे लिए प्रार्थना करने लगे। वो प्रभु को बहुत मानते हैं क्योंकि मेरे पापा ने प्रभु को गुरु बनाया है। पापा ने प्रभु से कहा कि आप मेरे गुरु हैं, हमारी परेशानी को दूर कीजिए। मम्मी ने भी श्री हनुमान जी से कहा कि हमेशा मेरे बेटे के साथ रहना। दूसरे दिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने सोचा कि बाहर घूमकर आता हूँ जिससे शायद मूड अच्छा हो जाए। अब मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। जब मैं बाहर बैठकर यही सब सोच रहा था तब मेरे पास एक लड़का आया और उसने मुझे कहा कि हठीले हनुमान जी के मंदिर में कल हवन होने वाला है, आप जरूर आइएगा। श्री हठीले हनुमान जी का मंदिर बहुत पुराना है। सब कहते हैं कि यहाँ जाते सब तकलीफें लेकर है पर लौटते वक्त सिर्फ खुशियाँ लेकर आते हैं। उस दिन लड़के ने जो कहा
वो पूरे दिन मेरे दिमाग में घूम रहा था और मैं अपने आप से कह रहा था कि कल मुझे प्रभु के मंदिर जाना है। इससे पहले मुझे कभी भी इतना सुकून नहीं मिला था। जब मैं अगले दिन हठीले हनुमान जी के मंदिर गया तो वहाँ हवन चल रहा था और वो लड़का मुझे उस हवन के पास ले गया। मैं हवन के पास बैठ गया। जब हवन खत्म हुआ तो पंडित जी ने मुझे टीका लगाया। फिर मैंने जाकर प्रभु के दर्शन किए और मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाए ये प्रार्थना की। फिर मैंने पंडित जी से कहा कि यहाँ पर जो लड़का रहता है वो कहाँ गया, घर जाने से पहले मुझे उससे मिलना है। तब पंडित जी ने जो कहा उसे सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई लड़का नहीं है, तुम किसकी बात कर रहे हो। जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वे बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि वो श्री हनुमान जी ही थे जो बच्चे का रूप लेकर आए थे। इतने साल पूजा पाठ करने पर भी मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हुए, लेकिन तुम्हारी सहायता करने के लिए स्वयं प्रभु आए। तुम्हारा जन्म सफल हो गया। उनकी बात सच थी, मेरा जन्म सफल हो गया था। मैंने प्रभु को गुरु बनाया है और जब मैं उसके बाद इंटरव्यू देने गया तो मेरी जॉब फाइनल हो गई और ये कंपनी पहले वाली कंपनियों से बहुत बड़ी और अच्छी थी। शायद मेरी माता पिता की पुकार सुनकर प्रभु मेरी सहायता करने आए थे। आज मैं प्रभु को जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। मेरी हर सुबह प्रभु का नाम लेकर ही होती है। सच में आज इस कलयुग में भी प्रभु भक्तों की पुकार सुनकर जरूर आते हैं। ऐसे ही थोड़ी उन्हें अंजनी का लाला बहुत भोला भाला कहते हैं। जय हो प्रभु की। दोस्तों आयास जी का अनुभव सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों अगर आपको ये अनुभव अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लिखिएगा। और आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहते हो तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और ये वो कमेंट्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगे, ऐसे ही साथ दीजिएगा। और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे प्रभु की महिमा सबको पता चल सके। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।